औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील निअमल मौला व निअमन नसीर रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल बाकीना अलल हुसैनिल मज़लूमिश शहीद अल्लज़ी नाहत व बकत लहुल अर्ज़ु वस्समा वत्तुयूर फ़िल फ़िज़ा वल वुहूश फ़िस सहरा सुम्मस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला रसूलिहिल अनाम मौलाना व मौलल कौनैन इमामिल क़िबलतैन जद्दिल हसन वल हुसैन महबूब रब्बिल मशरक़ैन वल मग़रिबैन अबिल क़ासिम मुहम्मद व अला अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन ला सिय्यमा इब्न ज़हरा सय्यदिश शुहदा असीरिल कुर्बा क़तीलिल अबरा अल्लज़ी क़ुतिला मज़लूमन व ज़ुबिहा अतिशाना वलानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन मिन यौम ज़ुल्मिहिम व अदावतिहिम इला लिक़ाए यौमिद्दीन अम्मा बादु फ़क़द क़ाल मौलाना व मुक़्तदाना व हादीना इमामुनल हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम इन्नी लमख़रुज अशरन वला बतरन वला ज़ालिमन वला मुफ़्सिदा इन्नमा ख़रजतो लितलबी इस्लाहे फ़ी उम्मते जद्दी व उरीदो अन आमुरा बिल मारूफ़ व अनहा अनिल मुनकर व असीरा बसीरते जद्दी व अबी अली इब्न अबी तालिब। बुज़ुर्गान मज़हब व मिल्लत, बरादरान ईमानी, अरबाब अज़ा, सरकार सैयदुश्शुहदा के वसीयतनामे को सरनामा कलाम करार देते हुए गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, जिसमें हज़रत ने अपने क़याम आशूरा और इनक़लाब करबला के मक़ासिद को बयान किया है कि ये अज़ीम इनक़लाब, ये अज़ीम क़याम जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने बपा किया, जिसकी याद आज 1400 साल के बाद भी मनाई जा रही है, इसका मकसद क्या है, इसका रीज़न क्या है। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इसका मकसद यही बताया कि हम चाहते हैं कि हम अपने नाना रसूल खुदा की उम्मत की इस्लाह करें, हम उनको नेकी का हुक्म देना चाहते हैं, हम लोगों को बुराइयों से रोकना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि सीरत रसूल खुदा और सीरत अमीरुल मोमिनीन को ज़िंदा किया जाए। रसूलुल्लाह की सीरत क्या है, अमीरुल मोमिनीन की सीरत क्या है, इसको ज़िंदा किया जाए। अज़ीज़ान गिरामी, आप गौर फरमाइए कि आखिर इस 50 बरस में के सन 11 हिजरी में अल्लाह के नबी इस दुनिया से रुखसत हुए और सन 60 हिजरी में पूरे 50 बरस में नबी के नवासे को ये कहना पड़ा, जबकि उस ज़माने के असहाब भी कुछ मौजूद थे, ताबईन मौजूद थे। आखिर नबी के नवासे को क्यों कहना पड़ा कि हम अपने नाना रसूल खुदा की उम्मत की इस्लाह करेंगे? क्यों नबी के नवासे को ये कहना पड़ा कि हम अपने जद्द बुज़ुर्गवार रसूल खुदा की सीरत पर चलेंगे, उसको ज़िंदा करेंगे, अमीरुल मोमिनीन की सीरत पे चलेंगे, उसको ज़िंदा करेंगे? आखिर वजह क्या है? यानी ये आखिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्यों फरमाया कि हम अपने नाना रसूल खुदा की सीरत पर चलेंगे? ये जुमला बता रहा है कि उस ज़माने में लोग सीरत रसूल को भुला चुके थे और ख़ुद 2 मुहर्रम को जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम करबला के मैदान में पहुँचे हैं और ज़मीन करबला को ख़रीदा और उसके बाद क़याम नस्ब हुए, उसके बाद जो आपने खुतबा इरशाद फरमाया, उस खुतबे में एक जुमला है, फरमाते हैं कि अन्नासु अबीदुद्दुनिया, लोग दुनिया के बंदे हैं, वद्दीनु लएकुन अला अलसिनतिहिम, और दीन उनकी ज़बान का चटखारा है। मसलन हमारे यहाँ और हर जगह
कुछ चीज़ें खाई जाती हैं जिसके साथ चटनी या इस तरह की कोई चीज़ होती है, ये चटनी खाई नहीं जाती बल्कि चटनी सिर्फ ज़बान के जायके के तौर पे इस्तेमाल की जाती है। इमाम फरमाते इसी चीज़ को अरबी में कहते हैं लईक़। इमाम फरमाते हैं कि दीन लोगों की ज़बान का चटखारा है, जब तक दीन उनकी दुनिया के लिए मुज़िर नहीं होता, उनकी दुनिया के लिए माने नहीं होता, उनकी दुनिया के लिए रुकावट नहीं डालता, तब तक ये दीन का नाम लेते हैं। लेकिन जैसे ही दीन इनकी दुनिया में दखालत करने लगा, इनको इनकी दुनिया से रोकने लगा, तो फिर दीनदार कम हो जाते हैं। पैगंबर इस्लाम की सीरत गौर फरमाइएगा दीदाने गिरामी, पैगंबर इस्लाम की सीरत, पैगंबर इस्लाम की सुन्नत, ये सब कहते हैं आज के गैर मुस्लिम स्कॉलर, गैर मुस्लिम मुफक्किरीन, गैर मुस्लिम दानिश्वरों का भी इस बात पर इकरार है कि पैगंबर इस्लाम के अखलाक से इस्लाम फैला है, पैगंबर इस्लाम के किरदार से अखलाक फैला है। पैगंबर इस्लाम ने अपने अखलाक, अपने किरदार, अपनी अमानतदारी, अपनी सदाकत का लोहा मनवाया है। और इस तरह से लोहा मनवाया कि 40 बरस के बाद जब पैगंबर पहाड़ पे खड़े हुए और उसके बाद कहते हैं कि ये बताओ कि अगर मैं ये कहूँ कि इस पहाड़ के पीछे कोई लश्कर हो और तुम्हें वो लश्कर न दिखे तो तुम क्या कहोगे, तुम लश्कर ना पाओ तो तुम क्या कहोगे? तो सब ने कहा कि ये अब्दुल्ला के प्यारे, आए आमिना के लख्ते जिगर, अगर हम देखेंगे कि यहाँ कोई लश्कर नहीं है, हमें लश्कर नहीं दिखेगा, तो हम यही कहेंगे लश्कर ज़रूर मौजूद है, लश्कर ज़रूर मौजूद है, लेकिन हमें दिख नहीं रहा है। लेकिन ये था, हकीकत यही है। पैगंबर की सदाकत इस मंजिल पे है कि अगर पैगंबर कहें तो अगर लश्कर ना दिखे तब भी कुफ़ार और मुशरिकीन मानने को तैयार हैं कि लश्कर है, अगरचे हमें दिख नहीं रहा है। लेकिन लश्कर का इकरार करने के लिए तो तैयार हो गए, लश्कर को मानने के लिए तो तैयार हो गए, लेकिन जब इसी पैगंबर ने कहा खुदा है तो कहा कि उसका इनकार कर दिया, खुदा का इनकार कर दिया। क्यों? क्योंकि दुनिया में रुकावट आ रही थी, दुनिया में उनके रुकावट आ रही थी। बाद वफात पैगंबर सबसे ज़्यादा जिस चीज़ ने इस्लाम को नुकसान पहुंचाया है वो यही दुनिया तलबी है। वो फ़ुक़रा व मसाकीन, तंगदस्त, जिनके पास कुछ भी न था, वो मुसलमान हुए, वो मुसलमान हुए। और जब वो मुसलमान हुए तो उनके यहाँ मालो दौलत की इफ़रात थी। आप देखिए कि आप सोने की दुकान पे जाइए तो सोने को तोड़ने के लिए, सोने की जिस चीज़ से सोने की तामीर होती है, मरम्मत होती है, वो छोटी छोटी उसकी हथौड़ी और नाजुक सी उसकी आलात होते हैं, जिसके औज़ार होते हैं, जिसके ज़रिए से ज़ेवरात बनते हैं। लेकिन ज़ैद इब्न साबित जब इस दुनिया से उस दुनिया में पहुँचे हैं तो इनके घर वाले जब सोना बांट रहे थे आपस में, तो वो सोनार को नहीं बुलाया गया था सोना बांटने के लिए, बल्कि लोहार को बुलाया गया था। लोहार लोहे के मजबूत औजार से काट काट के सोना बांट रहा था, जबकि ये फ़कीर थे। आखिर ये कहाँ से दौलत आई? ये दौलत वही है कि सक़ीफ़ा से आई है। ये दौलत कहाँ से आई है? ये बनी उमैया के ज़रिए से मिली थी दौलत। आप उसके बाद देखिए, यही उमर इब्न साद, जिसका बाप साद बिन अबी वक्कास है, इसने वादी अकीक में बहुत बड़ा सा महल बनवाया। साद इब्न उबादा जब ये मदीने में आए हैं इस्लाम कबूल करने के लिए तो इनके पास एक वक्त की रोटी भी नहीं थी, लेकिन जब ये दुनिया से गए हैं तो इनके यहाँ वो मालो दौलत थी कि जिसकी कोई हद व इंतहा नहीं है। आप देखिए ये कहाँ से आ रही है दौलत। मदीने के माहौल को पैगंबर इस्लाम ने फरमाया था कि सुनो, जो
ना गोरे को काले पे फजीलत है, ना काले को गोरे पे फजीलत है, ना अरब को अजम पे फजीलत है, ना अजम को अरब के ऊपर फजीलत है। अगर कोई चीज़ बाइस फजीलत है, इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, अगर कोई चीज़ तुम में करामत वाली है, शराफत वाली है, फजीलत वाली है, तो वो तक़वा परवरदिगार है। लेकिन पैगम्बर के बाद अंसार व मुहाजिर का इख्तिलाफ, मिन्ना अमीर व मिनकुम अमीर, ये नारे लग रहे हैं सकीफ़ा में कि एक अमीर हम में से होगा, एक अमीर उसमें से होगा। अंसार एक अंसारी को अमीर बना रहे हैं, मुहाजिर एक मुहाजिर को अमीर बना रहे हैं। अंसार को शिकस्त हुई, मुहाजिरों को फतह हुई और कोई साहब बन गए खलीफा। जबकि पैगंबर ने कहा था ना अंसार में से कोई अमीर होगा, ना मुहाजिर में से कोई अमीर होगा, बल्कि अमीरुल मोमिनीन अमीर होंगे। लेकिन इसे नहीं माना। क्यों? क्योंकि दुनिया चाहिए थी, क्योंकि दुनिया चाहिए थी। मदीने में हर एक का रहना मना था, कोई भी अजमी नहीं रह सकता, सुकूनत नहीं अख्तियार कर सकता। जबकि पैगंबर ने मदीने में चाहने वालों को जगह दी, बल्कि दावत दी, कहा कि आओ यहाँ आके रहो। लेकिन जैसे ही पैगंबर की आंख बंद हुई है, उसके बाद गैर अजमियों का मदीने में रहना मना हो गया। सिर्फ 2 गुलाम रहते थे, उसमें से एक ईरानी अजमी ग़ुलाम था और दूसरा भी अजमी ग़ुलाम था, यानी अबू लोलो, और उनको भी रोकना जो है बहरहाल इनको महंगा ही पड़ा। लेकिन अजीज़ान गिरामी, क्या ये पैगंबर की सीरत थी कि पैगंबर का हरम मदीना सिर्फ अरब वालों के लिए है? पैगंबर का हरम मदीना क्या सिर्फ अरबियों के लिए, अजमी वहाँ नहीं रह सकता? जबकि कुरान मजीद ने खाने काबा के लिए फरमाया, कुरान की आयत है वो ज़िया लिन्नास, कि ये लोगों के लिए बनाया गया है, ये अरब के लिए नहीं, ये कुरैश के लिए नहीं, ये बनी हाशिम के लिए नहीं, ये किसी के लिए नहीं बनाया गया। ये अल्लाह का घर है, वो ज़िया लिन्नास, ये लोगों के लिए बनाया गया है। जो चीज़ हिदायत वाली होती है वो किसी ख़ानदान किसी कबीले से मखसूस नहीं होती, कि जो चीज़ मजहबी है, जो चीज़ हिदायत के लिए है, जो हिदायत का निशान होती है, उसे ये नहीं कहा जा सकता ये हमारी ख़ानदानी है, ये हमारी मीरास है, बल्कि ये चीज़ें तो वज़िया लिन्नास है। मिजाज कुरानी यही है, कुरान का मिजाज यही है कि अल्लाह ने अपने घर को बनाया तो कहा वो ज़िया लिन्नास, कि हमने इसको लोगों के लिए बनाया है। लिहाजा ये कोई ख़ानदानी नहीं होगा, ये कोई अरब के लिए नहीं होगा कि यहाँ अजम नहीं रह सकता। और ये तमाम के तमाम चीज़ें क्यों? ताकि दुनिया हासिल हो जाए, दुनिया हासिल हो जाए। और मैं आपके सामने अर्ज़ करूँ कि अंसार कह रहे हैं कि खलीफा हम में से होगा, मुहाजिर कह रहे हैं हम में से होगा, जबकि पैगंबर ने अमीरुल मोमिनीन को खलीफा बना के गए हैं, लेकिन उनको नहीं मान रहे हैं, बल्कि अपनी अपनी खिलाफत का ऐलान कर रहे हैं। ये सबसे बड़ा फितना जो सकीफ़ा में हुआ, उसके असरात आज तक आप देखिए। जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा, हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा अंसार के घरों पे गईं, लोगों को याद दिला रही हैं, फरमा रही हैं, क्या तुम गदीर भूल गए? गदीर में मेरे बाबा ने अली की विलायत का ऐलान किया था। सब ने क्या कहा? जी आप सही कह रही हैं, लेकिन अब तो वो खलीफा बन चुके हैं, अब तो वो लोग खलीफा बन चुके हैं। अब मैं आपके सामने एक मिसाल दे दूं, आपके दौरे हाजिरी की मिसाल है, दे दूं कि हमारे यहाँ भी बाज़ फ़ैसले इसी तरह के होते हैं। जनाब सैयदा ने, जिस तरह जनाब सैयदा ने तमाम सबूत व गवाह के साथ जनाब अमीर हमज़ा की कब्र के पास जनाब सैयदा गिरिया व फ़ुगा कर रही हैं। एक साहबी का गुज़र हुआ, उसने जनाब सैयदा को देखा और उसके बाद जब जनाब सैयदा थोड़ा आपको आराम हुआ, बेकरारी कम हुई, तो इसने सलाम किया। उसके बाद सलाम करने के बाद कहता है कि आपका क्या हाल है? जो फरमाया कि हक़ को उसके अहल से ले लिया गया है। तो कहा कि ऐ बीबी, अगर आपके वालिद बुजुर्गवार अपनी ज़िंदगी में अली की खिलाफत का ऐलान कर देते तो ये नौबत ही ना आती।
यानी जनाब सैयदा से एक इंसान कह रहा है जबकि गदीर का वाक़या हो चुका है। जनाब सैयदा ने फ़ौरन ही ताज्जुब के साथ कहा, अन्नसई तुम गदीर खुम, क्या तुम गदीर खुम भूल गए हो? जैसे ही गदीर खुम की बात की, उसके बाद क्या उसने मान लिया? सबका यही था कहना, सबका यही कहना था कि गदीर सच्चा है, लेकिन अब चूंकि तमाम सबूत व गवाह मौजूद हैं, गदीर में अली को मौला बनाया गया, लेकिन अब तो यह बन गया, अब इन्हीं को बनाया जाएगा खिलाफत, लेकिन अली को नहीं मिलेगी। गदीर सच्चा है लेकिन खिलाफत अली को नहीं मिलेगी। यह ऐसे ही है कि जैसे तमाम गवाह सबूत मौजूद हैं कि अल्लाह का घर है, लेकिन अल्लाह का घर नहीं बन सकता है। ये उसी तरह के फ़ैसले होते हैं कि ये 1400 साल की तारीख़ रही है कि अमीरुल मोमिनीन को खिलाफत से बेदखल किया गया, और ये सिर्फ़ किस वजह से? ताकि दुनिया को लोग हासिल करें। इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यही फरमाया, अन्नासु अबीदुद दुनिया, लोग दुनिया के बंदे हैं, लोग दुनिया के बंदे हैं। जो लोग राहे हक पे होते हैं, दुनिया उनके नज़दीक कुछ नहीं होती है। मुलाज़ा फरमाइएगा, जो लोग राहे हक पे होते हैं, दुनिया उनके नज़दीक कुछ नहीं होती है। जनाब अबू ज़र की मिसाल मैं आपके सामने पेश करूं कि जनाब अबू ज़र को पैसा देना चाहा, दौलत देना चाहा कि जनाब अबू ज़र बिक जाएं, लेकिन जनाब अबू ज़र ने दौलत से को ठुकरा दिया, जनाब अबू ज़र ने पैसों को ठुकरा दिया। आए जनाब अबू ज़र के पास, कहा कि ये तोहफ़ा ले लीजिए, खलीफा ने भेजा है। जनाब अबू ज़र ने इनकार कर दिया, जबकि जनाब अबू ज़र उस वक्त भूखे थे, इनकार कर दिया। खलीफा ने अपने ग़ुलाम से कहा कि ये पैसों की थैली लो और जाके अबू ज़र को दो। अगर अबू ज़र ने ये पैसे कबूल कर लिए तो मैं तुझे आज़ाद कर दूंगा, अगर अबू ज़र ने ये पैसे कबूल कर लिए तो मैं तुझे आज़ाद कर दूंगा। जनाब अबू ज़र की खिदमत में वो ग़ुलाम आता है और वो कहता है कि ये पैसे की थैलियाँ ये ले लीजिए। जनाब अबू ज़र ने कहा मुझे ज़रूरत नहीं है। कहा खलीफा ने भेजा है, हाकिम ने भेजा है, ले लीजिए। जनाब अबू ज़र ने कहा मुझे नहीं ज़रूरत है। तो वो कहता है कि अय जनाब अबू ज़र, अय साहबी रसूल, आप तो मुझसे बेहतर जानते हैं, आप ईमान के 9वें दर्जे पे फायज़ हैं, ईमान के 10 दर्जे और आप 9वें दर्जे पर हैं। आप तो ग़ुलाम आज़ाद करने की फ़जीलत व करामत तो जानते हैं कि ग़ुलाम आज़ाद करने का कितना सवाब है, ग़ुलाम आज़ाद करने का कितना सवाब है। अगर आपने ये पैसों की थैली ले ली तो मैं आज़ाद हो जाऊंगा। देखिए कभी कभी गुमराह करने वाले इस तरह से गुमराह करते हैं। जनाब अबू ज़र जैसी बसीरत और जनाब अबू ज़र जैसा होश व अक्ल होना चाहिए इंसान के अंदर। कोशिश करे कि उस तरह के होश व अक्ल रहे, उस तरह की बसीरत रहे। का ग़ुलाम आज़ाद करने का सवाब आपको मिलेगा, आपको ग़ुलाम आज़ाद करने का सवाब मिलेगा। एक तरफ जो लालच दे रहा है वो पहले उसने पैसों की लालच दी, जनाब अबू ज़र ने पैसों की लालच को ठुकरा दिया, दुनियावी लालच दी, देखा कि ये दुनिया के ज़रिए से नहीं गुमराह हो सकते, लिहाजा अब आखिरत की लालच दे रहा है, कह रहा है कि ग़ुलाम आज़ाद करने का सवाब मिलेगा। आपने मुलाज़ा फरमाया कि गुमराह करने वाले पहले ये देखते हैं अगर दुनियावी हवाले से ये गुमराह हो सके तो गुमराह करो, और फिर अगर दुनियावी हवाले से इंसान गुमराह नहीं होता तो उसे आखिरत की लालच दे के गुमराह किया जाता है, उसे आखिरत की लालच दे के गुमराह किया जाता है। आज हमारे यहाँ भी इस तरह के लोग मिल जाएंगे, इस तरह के ग़ुलाम मिल जाएंगे, हुकूमतों के ग़ुलाम मिल जाएंगे जो आपको गुमराह करने की कोशिश करेंगे। देखिए मजलिसें तो करा रहे हैं, देखिए फला काम तो हो रहा है, देखिए फला चीज़ की इजाज़त तो मिल गई। ये क्या है? ये चाहते हैं कि आज़ाद कर दिया, ये गुमराह कर रहे हैं दीन के नाम पर।
देखिए ये नमाज के लिए, ये रोज़े के लिए, आखिरत के ज़रिए से गुमराह कर रहे हैं। जानते हैं कि ये मोमिनीन हैं, साहिबान ईमान हैं, ये दुनियावी हवाले से गुमराह नहीं होंगे, लिहाजा इनको आखिरत की लालच दी जाए ताकि उसमें आ जाए। लेकिन अबू ज़र जैसे जो बाबसीरत होते हैं वो कभी इनके धोखे में नहीं आते, कभी भी इनके फरेब में नहीं आते, कभी भी इनकी साजिश का शिकार नहीं होते। जनाब अबू ज़र ने कहा कि ए बंदे खुदा, तू तो आज़ाद हो जाएगा लेकिन मैं ग़ुलाम हो जाऊंगा। तू तो आज़ाद हो जाएगा, मैं ग़ुलाम हो जाऊंगा। जनाब अबू ज़र को बात आ गई जनाब अबू ज़र की, तो जनाब अबू ज़र ही का तज़किरा कर दूं। जनाब अबू ज़र को शाम भेजा, शाम में पहुंचे। जनाब अबू ज़र बोरिया नशीन पहुंचे शाम में, देखा कि वहां पर हरे रंग का एक बहुत बड़ा महल है। हाकिम ने रोबो दबदबे के तौर पे जनाब अबू ज़र को दिखाया, कहा कि ये देख रहे हैं ये महल कैसा है, कितना आलीशान महल है। कोई और होता तो महल देख के रोबो दबदबे में आ जाता, हैबत उस पर तारी हो जाती, लेकिन ये तो अल्लाह के नबी हज़रत पैगम्बर इस्लाम के सहाबी हैं। पैगम्बर ने तो इनके बारे में भी कहा अबू ज़र मिन्ना अहलल बैत, अबू ज़र हम अहले बैत में से हैं। ये तो सच्चे सहाबी हैं, सच्चे नबी के सच्चे सहाबी हैं। कुफ़ार व मुशरिकीन ने पैगम्बर की सदाकत का ऐलान किया और अल्लाह ने पैगम्बर को सादिक कहा, और उसी वमा यंतक़ु अनिल हवा इन हुआ इल्ला वह्युन यूहा के मिस्दाक पैगम्बर इस्लाम ने जनाब अबू ज़र की सदाकत का ऐलान किया। का आसमान ने कोई साया नहीं किया, ज़मीन ने कोई बोझ नहीं उठाया कि जो अबू ज़र से ज़्यादा सच्चा हो। यह है जनाब अबू ज़र। जनाब अबू ज़र को लेकर जनाब अबू ज़र को को भेजा गया शाम। जनाब अबू ज़र शाम में हैं, कहा ये देखो ये मेरा महल है। जनाब अबू ज़र ने महल को देखा, उसके बाद कहते हैं हाकिम से कि अगर तूने मुसलमानों के बैतुल माल से ये महल बनाया है तो तूने चोरी की, खयानत की, जो हराम है, और अगर तूने ये आलीशान महल अपने पैसे से बनाया तो ये इसराफ है, वो भी हराम है। ज्यादा दिन जनाब अबू ज़र को वो हाकिम शाम भी नहीं झेल सका, उसने फिर इनको भेज दिया मदीने। अब यहां पर जनाब अबू ज़र को जिला वतन किया गया, पहले मदीने से शाम, फिर शाम से आए, फिर एक रवायत कहती है कि इनको जबल आमिल की तरफ, जबल आमिल की तरफ भेजा गया। जबल आमिल यानी लुबनान के इलाके में, वहां पे इनको 2 बरस के लिए भेजा गया। जिला वतन थे, असीरी की जिंदगी थी, कैद जैसी जिंदगी थी, लेकिन दीन का चिराग वहां भी जला रहे थे। जिस तरह से हमारे छठे इमाम 2 साल कूफे में रहे, लेकिन जिस तरह से छठे इमाम ने मदीने में दर्स व तदरीस का सिलसिला शुरू कर दिया, उसी तरह से कूफे में भी दर्स व तदरीस का सिलसिला शुरू कर दिया। और ये जो कूफे के उलमा का जिक्र आता है रवायतों में, ये भी सदका है इमाम जाफर सादिक की 2 साल की तदरीस का। जनाब अबू ज़र को जबल आमिल में भेजा गया। जनाब अबू ज़र जबल आमिल में हैं, और जनाब अबू ज़र ने, लोग समझ रहे हैं कि अबू ज़र को जिला वतन किया गया है, लेकिन अल्लाह रे सहाबियत रसूल, रसूलुल्लाह का सच्चा सहाबी, सच्चे नबी का सच्चा सहाबी 2 बरस जबल आमिल में रहा, लेकिन वो नुकूद छोड़ के गया कि वहाँ भी हौज़ इल्मिया कायम हो गया, वहाँ पे भी इल्म व इरफान की मंजिलें होने लगी। शहीद अव्वल वहीं के हैं, शहीद सानी वहीं के हैं, शरफुद्दीन जैसे वहीं के हैं। ये पूरा सिलसिला है जो जनाब अबू ज़र का सदका है, कि जनाब अबू ज़र की ज़हमतों का सदका है, कि जनाब ये सिर्फ ऐसा नहीं कि मर्दों ने जबल आमिल में इल्म हासिल किया, बल्कि ख़वातीन भी इस मंजिल पे हैं जिसमें जनाब
शहीद अव्वल की बेटी जिनको सित्तुल मशाइख कहते हैं, यानी उलमा से सित्तुल फुक़हा यानी फ़ुक़हा की उस्ताद, जब शहीद अव्वल को शहीद कर दिया गया था तो उसके बाद उनकी बेटी जो आलिमा थी, उस ज़माने के फ़ुक़हा अपने जो मसाइल में नहीं हल हो पाता था वो जनाबे शहीद अव्वल की बेटी जिनको सित्तुल मशाइख या सित्तुल फ़ुक़हा कहते थे उनके पास आते थे और उनसे दरियाफ़्त करते थे। उस ज़माने के उलमा और फ़ुक़हा आके दरियाफ़्त करते थे और वो मसाइल का जवाब देती थी। जनाब अबू ज़र, अमीरुल मोमिनीन ने जनाब अबू ज़र से यही फरमाया जब रब्ज़े की तरफ जा रहे थे, अय अबू ज़र, तुम अपनी दुनिया की, अब तुम अपनी दीन की फ़िक्र में हो और ये लोग अपनी दुनिया की फ़िक्र में हैं। अबू ज़र, गम व गुस्सा ना करो। अबू ज़र, गम व गुस्सा ना करो, परेशान ना हो। जनाब अबू ज़र को अमीरुल मोमिनीन खुद गए हैं खैर बात करने के लिए, खुद गए हैं रुखसत करने के लिए, इमाम हसन और इमाम हुसैन गए हैं, लेकिन जनाब अबू ज़र ने जितने भी परेशानियां उठाई हैं कभी अपने दीन का सौदा नहीं किया है, कभी दीन को दुनिया पे मुकद्दम नहीं किया है। और याद रखिएगा, बाद लोग इसका गलत मफहूम निकाल लेते हैं। एक शख्स आया छठे इमाम के पास और उसके बाद कहता कि मौला, मैं दुनिया को पसंद करता हूँ, मैं दुनिया को चाहता हूँ। कहा, दुनिया में तुझे क्या चाहिए? कहा कि मैं चाहता हूँ कि मैं शादी करूँ, मैं चाहता हूँ कि अपने घर वालों की किफ़ालत करूँ, मैं चाहता हूँ कि अपने बरादरान दीनी से राबिता करूँ, उनकी मदद करूँ। इमाम ने फरमाया, ये दुनिया तो नहीं है, ये तो दीन की बात है। लिहाजा दीन और दुनिया भी समझना एक अहम मसला है कि दीन किसे कहते हैं और दुनिया किसे कहते हैं। ऐसा ना हो कि बाद बातें दीनी हों और उसे हम दुनियावी समझने लगे और बाद बातें दुनियावी हों उसके ऊपर हम दीन का खोल चढ़ा लें। लिहाजा ये एक अहम मसला है कि दीन क्या है और दुनिया क्या है। आप मुलाजा फरमाइएगा, जनाब अबू ज़र रब्ज़े गए हैं, रब्ज़े में जनाब अबू ज़र भूखो प्यास के आलम में इस दुनिया से रुखसत हो गए, भूख से दुनिया से रुखसत हो गए, लेकिन कभी जालिम की बैयत नहीं की है। जनाब अबू ज़र का ये किरदार है, जो सच्चे हैं वो सच्चे हैं, लेकिन इसी के बरक्स दुनिया तलब भी मौजूद थे उस जमाने में, और जो दुनिया तलब थे, जिन्होंने दीन को मुकद्दम किया अपनी दुनिया पे, वो सब अमीरुल मोमिनीन की बैयत में थे। और जिन लोगों ने दीन को वसीला बनाया अपनी दुनिया कमाने के लिए, उनको कभी अली हजम ना हुए। मैंने जिनका जिनका जिक्र किया है, न साद बिन अबी और साद बिन उबादा ने अमीरुल मोमिनीन की बैयत की, न ज़ैद इब्न साबित ने अमीरुल मोमिनीन की बैयत की, न अब्दुल्ला इब्न उमर ने अमीरुल मोमिनीन की बैयत की, न साद इब्न अबी वक्कास ने अमीरुल मोमिनीन की बैयत की। क्यों? क्योंकि ये लोग दुनिया चाहते थे, अली के पास आखिरत थी। अली दुनिया नहीं बल्कि अली लोगों को आखिरत की तरफ दावत दे रहे थे। अज़ीज़ान गिरामी, तारीख़ के वो हक़ाइक़ हैं कि जहाँ पर इंसान देखे तो किस तरह से मदीने का माहौल, इस्लाम का माहौल ख़राब कर दिया गया था बनामे पैगंबर, जबकि मुसलमानों के दरमियान किसी तरह का कोई फ़र्क नहीं था। अमीरुल मोमिनीन ने अपनी हुकूमत में किसी तरह का कोई फ़र्क नहीं रखा, पैगंबर ने कभी किसी तरह का कोई फ़र्क नहीं रखा। कोई भी आया, पैगंबर की सीरत रही, पैगंबर ज़मीन पे बैठ के खाना खा रहे हैं, पैगंबर गोरे कारे पे
कोई फजीलत नहीं दे रहे हैं, गोरे को काले पे या काले को गोरे पे, अरब को अजम पे कोई फजीलत नहीं दे रहे हैं। पैगंबर के नज़दीक जो इताअत करने वाला है, पैगंबर के नज़दीक जो बाईमान है, पैगंबर के नज़दीक जो साहिब तकवा है, पैगंबर उसको फजीलत देते थे। मक्के में जनाब बिलाल एक ग़ुलाम की हैसियत से थे। कोई भी अरब का काफिर और मुशरिक कहता था बिलाल ये करो, बिलाल दौड़े चले जा रहे हैं। उधर से किसी मुशरिक को काफिर ने कहा बिलाल ये करो, बिलाल उधर से दौड़े चले जा रहे हैं। लेकिन अल्लाह के नबी ने उसी ग़ुलाम हबशी के अंदर जब तकवा देखा, परहेजगारी देखी, जब उनके अंदर लियाकत देखी तो कहा बिलाल ये तुम्हें दौड़ाते थे, अब तुम्हें मैं ये फजीलत दे रहा हूं कि ये नीचे होंगे, तुम माज़ने अज़ान पे होगे, तुम गुलदस्ते अज़ान पे होगे, तुम कहोगे अल्लाहु अकबर, पूरा आलम इस्लाम तुम्हारी आवाज पे दौड़ेगा। ये जनाबे पैगंबर इस्लाम ने जनाब बिलाल को अज़मत दी है। पैगंबर इस्लाम के असहाब में, पैगंबर इस्लाम के असहाब में मदीने के लोग मौजूद हैं, मक्के के लोग मौजूद हैं, दूसरे अरब के लोग मौजूद हैं, लेकिन पैगंबर इस्लाम ने उनको वो फजीलत अता नहीं की, क्योंकि उनके अंदर वो लियाकत नहीं थी, उनके अंदर वो सलाहियत नहीं थी, उनके अंदर वो इस्तेदाद नहीं थी कि उनको पैगंबर कहते कि ये हमारे बैत में से है। लेकिन एक अजम का सलमान फारसी आया, उसे अपने गले लगा के कहा सलमानो मिन्ना अहलल बैत, सलमान हम अहले बैत में से हैं। ये इस वजह से कहा है ताकि दुनिया देखे कि पैगंबर का किरदार क्या है। पैगंबर का किरदार यह है कि तमाम इंसान बराबर हैं। पैगंबर ने कभी भी किसी पे कोई फजीलत नहीं दी, पैगंबर ने कभी भी किसी को कोई फजीलत नहीं दी, बल्कि अगर फजीलत दी है तो तक़वे की बुनियाद पे, फजीलत दी है तो इल्म की बुनियाद पे, फजीलत दी है तो मारिफत की बुनियाद पे, फजीलत दी है। पैगंबर का अगर चचा भी काफिर है तो कुरान ने भी उसके ऊपर लानत की है। ख़ुद पैगंबर ने भी कहा है, कुरान ने कहा तब्बत यदा अबी लहब। लेकिन अगर पैगंबर ने किसी अजमी को देखा, किसी हबशी को देखा कि ये मोमिन है, तो पैगंबर ने उसे गले लगाया है, पैगंबर ने उसे गले लगाया है। कितने हैं पैगंबर के ज़माने के लोग, पैगंबर ने अपने अल्लाह की इताअत में, अल्लाह के हुक्म से जो भी बोला अल्लाह के हुक्म से बोला, जो भी किया अल्लाह के हुक्म से किया है। कभी इसमें न किसी तरह की पैगंबर ने कोई मुरव्वत की कि कौन अच्छा कहेगा कौन बुरा कहेगा। जनाबे सलमान और जनाबे अबू ज़र पैगंबर के वो सच्चे सहाबी हैं। पैगंबर ने जिनको फजीलत दी है, जनाबे अम्मार, जनाबे मिक़दाद, इनको फजीलत दी है। फरमाया जनाब अम्मार के लिए फरमाया, जनाब अम्मार से फरमाया था कि अम्मार मेरे बाद जब फितने सर उठाएंगे तो अगर सारी दुनिया एक तरफ हो और अली एक दूसरे रास्ते पे हो तो जिधर अली हो उधर जाना। पैगंबर ने कैसा फरमाया जनाब अम्मार के लिए, फरमाया कि अम्मार हक के साथ है और हक अम्मार के साथ है। अम्मार हक के साथ है, हक अम्मार के साथ है। और ये सहाबी रसूल थे जनाब अम्मार। अमीरुल मोमिनीन जो हक और बातिल के दरमियान है, फ़ारूक़ आज़म है अमीरुल मोमिनीन। अमीरुल मोमिनीन का लक़ब है फ़ारूक़ आज़म, अमीरुल मोमिनीन का लक़ब है सिद्दीक़ अकबर। फ़ारूक़ हक व बातिल के दरमियान फ़ैसला करने वाले अमीरुल मोमिनीन, क़सीमुन नार वल जन्ना अमीरुल मोमिनीन। अमीरुल मोमिनीन की हक़ानियत की दलील बन गए जनाब अम्मार जंग सिफ़ीन में। पैगम्बर ने फरमाया था कि अम्मार को वो कत्ल करेगा जो बागी गिरोह होगा। जनाब अम्मार जंग सिफ़ीन में किस तरफ हैं? अमीरुल मोमिनीन की तरफ हैं, अमीरुल मोमिनीन की तरफ हैं। हक़ानियत अमीरुल मोमिनीन की दलील बने हैं जनाब अम्मार। पैगंबर ने फरमाया कि हक़ अम्मार के साथ है और अम्मार हक़ के साथ हैं।
मुमकिन है ये बात जहन में आए कि यही हदीस तो अमीरुल मोमिनीन के बारे में भी है कि हक़ अली के साथ है, अली हक़ के साथ है, फिर दोनों में फ़र्क क्या है। तो याद रखिएगा जनाब, ये यहाँ तक तो मुश्तरक है कि पैगंबर ने फरमाया हक़ अली के साथ है, अली हक़ के साथ हैं, हक़ अम्मार के साथ है, अम्मार हक़ के साथ हैं। लेकिन यहीं पे जनाब अम्मार की फ़जीलत को ख़त्म करते हुए अमीरुल मोमिनीन के फ़ज़ाइल को और आगे बढ़ाया, फरमाया कि हक़ उधर उधर मुड़ता है जिधर जिधर अली मुड़ते हैं। यानी बता दिया कि अम्मार हक़ हैं, अम्मार उधर ही मुड़ेंगे जिधर अली होंगे। ये नहीं कि अली किधर हैं, जिधर भी अली होंगे उधर होगा। कल मैंने आपके सामने जिक्र किया था कि इताअत इसी को कहते हैं। जैसे जनाब मुस्लिम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मुस्लिम चले जाओ कूफे। एक सवाल नहीं किया जनाब मुस्लिम ने कि मौला क्यों, कैसे, किसी और को। इताअत इमाम यही है कि मौला ने हुक्म दिया फौरन चले जाओ, इमाम का हुक्म है फौरन चले जाओ। तुम्हें अख्तियार नहीं है कि तुम ये कहो कि हम नहीं जा पाएंगे या हम थोड़ी देर के बाद जाएंगे। जैसे ही हुक्म मिला वैसे ही जाओ। इताअत यही है। अज़ीज़ान गिरामी, जनाब अम्मार हक्कानियत अमीरुल मोमिनीन की दलील बने। करबला में भी जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं, अन्नासु अबीदुद्दुनिया वद्दीनु लाइकुन अला अलसिनतिहिम, लोग दुनिया के बंदे हैं, दीन तो उनकी ज़बान का चटखारा है। जो दुनिया तलब थे उन्होंने जनाब मुस्लिम का साथ छोड़ दिया, लेकिन जो खालिस मोमिन थे उन्होंने जनाब मुस्लिम के साथ रखा, साथ रहे। और अगर इब्ने ज़ियाद ने, क्योंकि इब्ने ज़ियाद जो आया है कूफे में, जो कूफे के हालात बदले हैं इस तरह से बदले कि इब्ने ज़ियाद अपने लिबास में नहीं आया था। इब्ने ज़ियाद इमाम हुसैन जैसी लिबास पहन के आया था। आपने मुलादा फरमाया कि बातिल जब आता है तो हक़ के लिबास में आता है। कभी आप ये नहीं देखेगा कि कभी हक़ ने बातिल का लिबास पहना हो, क्योंकि हक़ को गुमराह नहीं करना है, बातिल को गुमराह करना है। लिहाजा बातिल आएगा, सबको पहचान लिया कौन कौन इमाम हुसैन के साथ है। बातिल आया लेकिन हक़ के भेस में आया। लोग धोखा खा गए, लोग धोखा खा गए। जनाबे मालिक अश्तर के साथ, जनाबे मुस्लिम इब्ने अकील के साथ इन लोगों ने खयानत की। वही मुस्लिम जिनका कूफे में हर तरफ लोग इमामत में नमाज पढ़ रहे हैं तो पूरी मस्जिद छलक रही है। लेकिन जब जनाब मुस्लिम ने 7 ज़िलहिज को गालिबन नमाज पढ़ाई मगरिबैन की तो 30 आदमी थे। जब इशा की नमाज़ पढ़ के पीछे मुड़ के देखा तो 10 आदमी थे। बाबुल क़िबला से बाहर निकले तो सिर्फ तनहा थे। हाँ अज़ीज़ों, कल जनाब मुस्लिम का ज़िक्र हुआ था। उमूमन देखा ये जाता है कि अगर किसी इंसान से कोई दुश्मनी होती भी है तो उसके कमसिन बच्चों के ऊपर कोई वार नहीं करता है। लेकिन अल्लाह अल्लाह, जनाब मुस्लिम के 2 छोटे बच्चे, 2 छोटे बच्चे जिनको कैद में रख दिया गया, मोहम्मद और इब्राहिम, दोनों बच्चे कैद खाने में। खाना और पानी इतना कम आता है। ख़ानदान इस्मत व तहारत के बच्चे हैं, ख़ानदान इस्मत व तहारत के बच्चे हैं। खाना और पानी कम आ रहा है, लेकिन कभी अपने मकसद से पीछे नहीं हटे।
बल्कि रोज़ा रखने लगे, नमाज पढ़ने लगे। एक दिन एक भाई ने दूसरे भाई से कहा, भैया हम लोग कब तक इस तरह से कैद खाने में ज़िंदगी गुजारेंगे? आज दरोगा ज़िंदान आए तो दरोगा ज़िंदान से बताते हैं, दरोगा ज़िंदान आएगा तो हम उससे कहेंगे वो हमें इजाज़त दे। दरोगा ज़िंदान आया, जनाब मुस्लिम ने के बच्चों ने कहा कि ऐ शेख, क्या तुम रसूलुल्लाह को जानते हो? उसने कहा हाँ, हम उनका कलमा पढ़ते हैं। कहा क्या तुम अमीरुल मोमिनीन को जानते हो? कहा हाँ। कहा क्या तुम इमाम हुसैन को भी जानते हो? कहा का बच्चों ये बताओ तुम हो कौन? कहा शेख, क्या तुम मुस्लिम इब्न अकील को जानते हो? कहा हाँ हाँ जानते हैं। तुम हो कौन? कहा कि हम ही यतीमान मुस्लिम हैं, हम ही तिफलान मुस्लिम हैं। दरोगा ज़िंदान ने कदमों पे सर को रख दिया, बच्चों के कदमों पे अपना सर रख दिया। कहा शहजादों, आप लोग आज़ाद हैं। कमसिन बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं। आप सोचिए कि ये बच्चे क्या जाने, छोटे बच्चे, कमसिन बच्चे, ये क्या जाने कि कूफे के रास्ते क्या हैं, गली कैसे। ये अपने वालिद के साथ आए थे, जनाब मुस्लिम के साथ आए थे, यहाँ के रहने वाले न थे, रहते थे, उसके बाद ये असीर कर लिए गए ये बच्चे, ये क्या जाने। बहरहाल दरोगा ज़िंदान ने अपने बेटे के ज़रिए से एक काफ़िले की रहनुमाई की, लेकिन बच्चे रास्ता भटक गए। बच्चे आ गए, एक जगह बैठे हुए हैं, छुप गए, एक पेड़ पे चढ़े, पेड़ के ऊपर बैठे हुए हैं। उसके नीचे एक कुआं है, कुएं पे एक कनीज़ खुदा आई, उसमें पानी भरने के लिए जैसे ही डोल डाला, उसमें चांद सी जो सूरतें नजर आई। बच्चों को लेके गई अपने घर, बच्चे सहमे हुए, बच्चे सहमे हुए। चांद सी सूरतें हैं, लेके गई। बच्चों को जुल्फ़ें संवारी, बच्चों को नहलाया धुलाया, खाना खिलाया। दोनों भाई को एक बिस्तर लगाया, दोनों भाई लेटे हुए हैं। इधर पूरे कूफे में शोर है कि यतीमान मुस्लिम, तिफलान मुस्लिम कूफे से, कैद खाने से गायब हो गए हैं, दरोगा ज़िंदान को शहीद कर दिया गया है। अजीज़ों, बच्चे सो रहे हैं, अचानक बच्चों की आँख खुली, एक साथ आँख खुली, कहते इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। छोटे भाई ने बड़े भाई से कहा क्या हुआ? कहा भैया अभी आँख लग गई थी, मैंने ख्वाब में देखा कि बाबा है, रसूल अल्लाह है, मौला अली है, इमाम हुसैन है। बाबा ने कहा अरे मोहम्मद इब्राहिम, तुम्हारी मुसीबत के दिन तमाम हुए, मेरे बच्चों तुम मेरे पास आने वाले हो। दूसरे भाई ने कहा भैया यही ख्वाब तो हमने भी देखा है। दोनों भाई बगलगीर होकर रोने लगे, दोनों भाई गिरिया कर रहे हैं। जज़ाकुम रब्बुकुम खैरल जज़ा। हाँ अज़ीज़ों, जनाब मुस्लिम के बच्चे गिरिया कर रहे हैं। एक मर्तबा वो मलून हारिस आता है, चिराग को रोशन करता, तुम कौन हो? बच्चे हैं, ख़ानदान इस्मत व तहारत के बच्चे हैं, सच्चे नबी के ख़ानदान के बच्चे हैं, अमीरुल मोमिनीन जैसे सच्चे के ख़ानदान के बच्चे, मुस्लिम जैसे सच्चे के बेटे हैं, कैसे झूठ बोल दें? कहा कि जान की अमान है। कहा हाँ हाँ बताओ तुम कौन हो? कहा कि हम यतीमान मुस्लिम है। वो नाजुक नाजुक रुखसार, उस पे जालिम ने तमाचे मारे, सुतून खाना से मार दिया। रात भर बच्चे बंधे रहे,
सुबह को लेके चला फुरात की जानिब। बच्चों ने कोई तमन्ना नहीं की, बच्चों ने न खाने की तमन्ना की, न पानी की तमन्ना की, बल्कि तमन्ना करते हैं ऐसे तमन्ना करते हैं कि इतनी इजाज़त दे दे कि हम वज़ू कर लें, वज़ू करके 2 रकत नमाज पढ़ ले। ख़ानदान इस्मत और तारत के बच्चे थे, वज़ू किया, नमाज पढ़ी, इधर नमाज पढ़ी, जालिम की तलवार चली, सर एक भाई के सरो तन में जुदाई हुई, उसने सर को लिया, तन को फुरात के हवाले किया, दूसरे भाई को भी शहीद कर दिया। अजीज़ान गिरामी, अरे ये दोनों बच्चे यहाँ करबा, यहाँ कूफे में फुरात के किनारे शहीद कर दिए गए। अरे ये वही मुस्लिम के बच्चे हैं जिनको कूफे में शहीद किया गया था। अजब नहीं मुस्लिम जब आई हो एक मर्तबा अपने शौहर के सर को देखा हो, दारुल इमारा पे था, आवाज दियो, ऐ मेरे वालियो वारिस मुस्लिम, ऐ मेरे साहब मुस्लिम, मेरे वो 2 लाल कहाँ गए जो आपके साथ आए थे। अजब नहीं रूह मुस्लिम ने जवाब दिया हो, बीबी 2 बच्चे तुम्हारी तरफ से कुर्बान हुए, 2 बच्चे हमारी तरफ से।